यूपीएससी का अभ्यर्थी जो आईएएस बनना चाहता था, उसे उसी के कमरे में उसी की लिव इन पार्टनर ने मार डाला। दिल्ली पुलिस ने जब इस घटना का खुलासा किया तो कई सनसनीखेज तथ्य सामने आए। मसलन इस घटना में कुल 3 किरदार हैं, बाद में चौथा भी जुड़ जाता है। उसके रोल के बारे में भी आपको बताएंगे। अमृता चौहान पहला किरदार, रामकेश मीणा और सुमित कश्यप, इन्हीं तीनों ने ये दिल दहला देने वाली कहानी रची और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इसका जो चौथा किरदार है वो है संदीप कुमार। अमृता और रामकेश दिल्ली के गांधी विहार में रहते थे। रामकेश यूपीएससी की तैयारी करता था और अमृता बीएससी फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी। दोनों लिव इन में थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि अमृता रामकेश से अलग हो गई और वो संदीप कुमार, जो कि अमृता के होम डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला है, उसके साथ रहने लगी। अब अमृता चाहती थी कि रामकेश के साथ उसके पुराने वक्त की सभी यादें और मेमोरीज डिलीट कर दी जाएं, लेकिन रामकेश ऐसा करने को राजी नहीं हुआ क्योंकि रामकेश के पास कुछ प्राइवेट वीडियोस भी थे। बस यहीं से अमृता ने खूनी साजिश रची और इसके लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड संदीप का इस्तेमाल किया। संदीप एसएससी सीजीएल का अभ्यर्थी है। अब संदीप ने अपने एक और मित्र सुमित को इसमें शामिल किया। सुमित एलपीजी डीलर है, यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला है। 6 अक्टूबर को सुमित और अमृता प्लान के मुताबिक रामकेश के घर पहुंचे और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। अब यहां पर सुमित ने अपनी एक्सपर्टीज दिखाई। गैस सिलेंडर खोलकर सुमित के पास ऐसे रखा कि एक निश्चित वक्त के बाद उसमें धमाका हो जाए। इन दोनों ने रामकेश के शव पर घी, शराब और कमरे में जो भी ज्वलनशील पदार्थ था वो सब कुछ लगा दिया ताकि ये लगे कि हत्या नहीं, हादसा है। 6 अक्टूबर को घटना को अंजाम देकर दोनों वहां से निकले। धमाका हुआ और आग लग गई। प्लान सक्सेसफुल रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की तो कैमरे बोल उठे। मोबाइल गवाही देने लगा कि यह हादसा नहीं, हत्या है। 32 साल का नौजवान जो आईएएस बनने का सपना देखता था, दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी करता था, लेकिन एक दिन कमरे में मिली उसकी लाश। दिल्ली के गांधी विहार का यही वो मकान है जिसमें रामकेश मीणा की लाश जली हुई अवस्था में पुलिस को बरामद हुई थी। आग इतनी भयावह थी कि कमरे में रखा एक एक सामान जल गया था। 6 अक्टूबर की रात को यहाँ आग लगी थी। आग तो बुझ गई थी, लेकिन जांच पड़ताल जारी थी क्योंकि कमरे के अंदर से दिल्ली पुलिस को रामकेश मीणा की लाश मिली थी। इस कड़ी में पहला सुराग मिला सीसीटीवी फुटेज से। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो घटना में 180 डिग्री का मोड़ आ गया क्योंकि कैमरे में कुछ ऐसा नजर आया जिससे पुलिस को शक हुआ कि ये हादसा नहीं, हत्या है। जो घटना की रात है उसमें घटना से पहले 2 लोग मफल्ड फेस में अंदर जा रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं और बाहर आने की कुछ ही देर में वहाँ पे एक धमाका सा होता है और आग लग जाती है। तो इससे हमारा सस्पिशन स्ट्रांग हुआ और उस पे हमने फिर वो जो लोग थे जिसको हमने स्पॉट किया उनको हमने जब उठाया और कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह जांच की और फोरेंसिक जांच में भी कुछ चीज़ें सामने आई निकल के, तो उससे हमें पता चला कि ये हत्या है और ये इस तरीके से रचा गया है कि ये एक्सीडेंट लगे। गांधी विहार के जिस मकान में रामकेश की हत्या हुई, उसके मकान के कैमरे ने अमृता चौहान के खूनी प्लान का भंडा फोड़ दिया। घटना वाले दिन 2 नकाबपोश बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं। कुछ देर बाद दोनों बाहर निकल जाते हैं और उनके निकलते ही धमाका हो जाता है। ये दोनों नकाबपोश कोई और नहीं, अमृता चौहान और सुमित कश्यप थे। दिल्ली पुलिस ने जब कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो परतें खुलने लगी। उसके बाद उसका जो एक साथी था वो एलपीजी सिलेंडर के उस पर डिस्ट्रीब्यूटर में काम कर रहा था। उसको आइडिया था कि अगर सिलेंडर को खोल दिया जाए तो कितने टाइम तक ये आग पकड़ के फट सकता है। तो इसलिए उन्होंने घर का जो सिलेंडर था वो रेगुलेटर खोल के इसकी बॉडी के पास रख दिया और ये यहाँ से निकल गए। उसमें जो लेडी है वो फॉरेंसिक की स्टूडेंट है, तो शी यूज्ड वो टीवी भी काफ़ी देखती थी। तो उसने क्या किया, जो गेट था घर का, उसकी जाली तोड़ के उसके अंदर से चिटकन लैच लगा दिया ताकि लगे कि अंदर से तो बंद था, कोई एंट्री हुई नहीं है। बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर रामकेश रहता था। अमृता और सुमित रात के अंधेरे में रामकेश के कमरे में पहुंचते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं और फिर ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये हत्या नहीं, हादसा है। ये जो लोहे की जाली है ये थोड़ा सा टूटा हुआ है। ये दरअसल अमृता ने तोड़ा था। उसके बाद जो प्लान था, घर के अंदर अमृता और उसका पूर्व जो प्रेमी है सुमित, वो घर के अंदर आते हैं और घर के अंदर इस कमरे में, ये जो कमरा है यहाँ पर रामकेश था, यहीं पर गला दबा के उसकी हत्या की जाती है। उसके बाद घर के अंदर जो गैस सिलेंडर था, गैस सिलेंडर खोल दिया जाता है।
उसका जो पाइप है वो रामकेश की बॉडी के पास रख दिया जाता है और बॉडी पर तेल, घी, घर में जितना ज्वलनशील पदार्थ था वो डाला जाता है। चूंकि जो अमृता और सुमित के साथ जो एक और आरोपी संदीप गिरफ्तार हुआ है, उसे वो गैस सिलेंडर का काम करता है, उसे मालूम है कि कितने देर बाद गैस का जो सिलेंडर है वो ओपन किया था, कितने देर बाद ये ब्लास्ट होता है। सुमित और अमृता ने पहले रामकेश का गला घोंटा, फिर सुमित ने गैस सिलेंडर खोल दिया। क्योंकि सुमित एलपीजी डीलर है, उसे इसका भलीभांति ज्ञान था कि कितनी गैस खोलनी है, कितनी दूरी से खोलनी है और धमाका कितनी देर में होगा। इतना करने के बाद सुमित और अमृता बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, लेकिन निकलते समय अमृता ने अपना फोरेंसिक साइंस वाला दिमाग लगाया और दरवाजे को ऐसे बंद किया कि लगे अंदर से ही रूम लॉक था। अब सवाल ये है कि गर्लफ्रेंड ने ऐसा खूनी प्लान क्यों बनाया? और जैसे ही वो सिलेंडर की गैस इतनी मात्रा में हुई तो उसमें ब्लास्ट हो गया और उसके बाद इसके अंदर इसको इस तरीके से रूप दिया गया कि एक सिलेंडर ब्लास्ट है या एसी ब्लास्ट है। और इसमें इन्होंने पूरा ये सोचा समझा, एक इनकी साजिश थी। इसमें उस लड़की का ये सस्पिशन था या एलिगेशन कह लें, एलिगेशन था कि उसकी कुछ ऑब्सीन वीडियोस, प्राइवेट वीडियोस जो डिसीज्ड है उसके पास थी और वो उसको देने से इनकार कर रहा था। इस वजह से उसने ये पूरा करा है। दिल्ली पुलिस ने इस खूनी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। फोरेंसिक एक्सपर्ट और टेक्निकल एडवांस सिस्टम का इस्तेमाल कर दिल्ली पुलिस अपराधियों तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। जिस कमरे में गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को मार डाला, वहां से हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने एक रिपोर्ट भेजी है। मैं तिमारपुर के गांधी विहार इलाके में मौजूद हूं और ये जो आप घर देख पा रहे हैं, इस घर में पूरी तरह से आग लगी थी 6 अक्टूबर को। और 6 अक्टूबर को जो रामकेश है उसकी जो बॉडी है वो इस कमरे में मिली थी। उसके बाद जांच पड़ताल की गई और तब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। दरअसल 6 अक्टूबर को जब यहाँ आग लगी थी तब ये बताया गया कि घर में एसी ब्लास्ट हुआ है। पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, उसे जली हुई जो बॉडी है वो रिकवर होती है। अगर आप देखें घर के अंदर, चूंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था रामकेश, तो किताब, कॉपी सब कुछ जली हुई है। पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, छानबीन शुरू होती है। तब पुलिस को ये पता चलता है कि जो इस घर में रामकेश के साथ उसकी लिविंग पार्टनर अमृता भी रहती थी। अब प्लानिंग किस तरह से की गई, जरा मैं ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, ये जो पूरा कमरा है, ये किचन है, सब कुछ जल करके खाक हो चुका है। अब जरा लोकेंद्र, हम आपको कहेंगे कि ये दिखाएं। ये अगर आप देखें तो ये जो पूरा गेट है, इसमें ये जो लोहे की जाली है ये थोड़ा सा टूटा हुआ है। ये दरअसल अमृता ने तोड़ा था। उसके बाद जो प्लान था, घर के अंदर अमृता और उसका पूर्व जो प्रेमी है सुमित, वो घर के अंदर आते हैं और घर के अंदर इस कमरे में, ये जो कमरा है यहाँ पर रामकेश था, यहीं पर गला दबा के उसकी हत्या की जाती है। उसके बाद घर के अंदर जो गैस सिलेंडर था, गैस सिलेंडर खोल दिया जाता है। उसका जो पाइप है वो रामकेश की बॉडी के पास रख दिया जाता है और बॉडी पर तेल, घी, घर में जितना ज्वलनशील पदार्थ था वो डाला जाता है। चूंकि जो अमृता और सुमित के साथ जो एक और आरोपी संदीप गिरफ्तार हुआ है, उसे वो गैस सिलेंडर का काम करता है, उसे मालूम है कि कितने देर बाद गैस का जो सिलेंडर है वो ओपन किया था, कितने देर बाद ये ब्लास्ट होता है। तो वो ये गैस सिलेंडर खोलते, देखिए गैस का ये पाइपलाइन भी है। उसके बाद सुमित और अमृता घर से बाहर निकलते हैं। अब प्लान के तहत जब घर के बाहर निकलते हैं, कैमरा में लोग है, घर के बाहर जब निकलते हैं तब इस तरह से, इसमें चूंकि ये जाल पहले से तोड़ा गया था, अमृता अंदर से हाथ डालती है और अंदर से ही कुंडी लगा देती है ताकि जब आग लगे तब पुलिस को किसी तरह का शक न हो और ये पता चले कि दरअसल ये पूरा जो एक्सीडेंट था। लेकिन घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था, उसमें 2 नकाबपोश लोग दिखाई देते हैं जो जब घर से बाहर निकलते हैं तभी पूरा ब्लास्ट होता है। उसके बाद सीसीटीवी की मदद से अमृता को पकड़ा जाता है और अमृता इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर देती है। तो 6 अक्टूबर को इसी घर के अंदर जो जली हुई लाश मिली थी वो रामकेश की थी, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसकी हत्या की गई थी और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा दिल्ली पुलिस ने कर दिया है। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, कौन से वो सबूत थे जिससे पुलिस ने लीड्स लिए और वो गुनहगारों तक पहुंचे? देखिए, जो इस मामले में अमृता जो आरोपी है वो फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है और क्राइम सीरीज कई बार देखती है, ऐसा पुलिस के सामने खुलासा किया और उसी के तहत परफेक्ट क्राइम का प्लान बनाया। सब कुछ प्लान के तहत था, लेकिन बिल्डिंग के नीचे जब वो बाहर आते हैं जो रामकेश है उसकी हत्या के बाद, तो बिल्डिंग के बाहर ठीक बगल में एक सीसीटीवी लगा हुआ, उसमें वो कैप्चर हो जाते हैं। हालांकि मफल्ड फेस था दोनों का जब वो अंदर आते हैं और बाहर आते हैं। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं बिल्डिंग में धमाका हो जाता है, आग लग जाती है और आसपास की ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता चलता है कि लिविंग पार्टनर थी अमृता। उसके बाद सीसीटीवी पहला एविडेंस था जिससे पुलिस को शक हुआ। हालांकि नकाबपोश लोग थे, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस के बाद सबसे पहले अमृता को पकड़ा गया। मोबाइल फोन उसने स्विच ऑफ कर लिया, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली है। और फिर जब अमृता से पूछताछ हुई तब इस बेहद सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ। हालांकि 6 अक्टूबर को लाश मिली थी, घर में आग लगी थी, तो शुरुआत में यही मानकर पुलिस चल रही थी कि ये एसी ब्लास्ट है, लेकिन धीरे धीरे करके जब एविडेंस मिलते चले गए तब इस पूरे सनसनीखेज का हत्याकांड का खुलासा हुआ। अमृता, सुमित और संदीप, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, अमृता फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है, तो वो इस पूरे हत्याकांड को हादसे का शक्ल देने में लगी हुई थी और इसी तरह से प्लानिंग की थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रामकेश चौथे फ्लोर पर रहता था, ग्राउंड फ्लोर पर एक बुजुर्ग रहते हैं। उस रात उन्होंने क्या कुछ देखा, उन्हीं से सुनिए। तो बाहर हल्ला हो रहा था कुछ, तो मैंने समझा कोई लड़ रहे हैं आपस में, तो मैंने ऐसे ऊपर लाइट देखी तो 3 बजे थे। मैं कहा यार ये 3 बजे कौन लड़ रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आ गया क्योंकि मैं दवाई खा रहा था, मेरे को बुखार भी था। तो मैं ये खोल के बोला, अरे क्यों लड़ रहे हो, पागल हो गए, सोने दोगे नहीं या 100 नंबर पे फोन करूं? वो कहने लगे अंकल बाहर तो आओ, बाहर देखो आग लगी हुई है, हम लड़ नहीं रहे। मैं क्या आग लगी है? तो मैं बाहर आया तो ओहो बड़ी रोशनी थी, आग लगी। मैं कहा ये कैसे हो गया? कहते आग लगी है, हम तो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। भाई इतने में पुलिस भी आ गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आ गई। ये जो रामकेश लड़का था जो जला, उसको कभी आपने देखा? हाँ यही रहता था ना, वैसे तो लेट आता होगा। मेरा अड्डा यही है, मैं सारा दिन भर यहीं बैठा रहता हूँ, सारी कॉलोनी जानती है, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं रेस्ट करता था इसमें। तो ऊपर से उतर के ना कभी दूध की थैली लेनी है, कुछ भी लेना है, तो यहीं ये बगल में दुकान है। लेकिन ये मालूम नहीं था मेरे को कि ये यहाँ रहता है। मैंने समझा उधर से आता होगा, बहुत मकान है। ये तो डेड उसके होने के बाद, अरे मैं कहा यार ये तो बड़ा अच्छा लड़का था, बिस्कुट खिलाता था कुत्तों को शाम को जब भी आता था ना घर में। पता चला आपको हत्या हो गई है उसकी, मर्डर? नहीं उस टाइम नहीं पता लगा हमें ना, रात को तो कब पता लगा आपको? अगले दिन